राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है तालिस्मान पर। कि तालिस्मान क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। तालिस्मान एक बहुत गुप्त विद्या है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो आलिया मैम ही आपको बताएंगी। तो स्वागत करते हैं आलिया मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे। सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी मिलके एक बार राधे राधे करेंगे। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को राधे राधे। जी मैम, अनम्यूट करें प्लीज। शुरू करें मैम। जी मैम। सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, फिर तालिस्मान के बारे में तो 1 घंटा पूरी चर्चा होनी है। आज आपको तालिस्मान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल ही जाएगी कि उसे क्यों यूज किया जाता है, वो क्या होता है, XYZ जो भी उसके बारे में नॉलेज है मैं आज आपके पास शेयर करूंगी। ठीक है, पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हमारे भगवान को याद करते हैं कि वो जो नॉलेज हमें दे वो हमारे जीवन में काम आए। ठीक। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं ज्ञानात। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आप सभी को राधे राधे और जय गुरु जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी आप क्लास में सीखोगे उसमें अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो लास्ट में सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ डिलीवर करना चाहती हूँ जिसके बारे में हम बात करें। तालिस्मान क्या है, तालिस्मान कैसे काम करता है, तालिस्मान के पीछे क्या साइंस वर्क करती है कि वो इतना इफेक्टिवली लोगों की लाइफ को चेंज करता है, और इस मॉडलिटी को इतना प्रचलित क्यों नहीं किया गया है या हर किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं सिखाया जाता है, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य हैं। सबसे पहले समझेंगे तालिस्मान क्या है। तालिस्मान अपने आप में एक मैजिकल ग्रिड होती है। तालिस्मान ये तिलिस्म शब्द से निकला है जो कि उर्दू भाषा का एक शब्द है। और इसका जो मीनिंग होता है, जो शब्द का मीनिंग होता है वो होता है मिस्ट्रिकल, मैजिकल, सीक्रेट कोड से बनी हुई एक ग्रिड। तो अब सबको तालिस्मान नाम सुनकर इसका कनेक्शन लोग जादू टोने से निकालते हैं। पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्लास में अगर आप ये सोच के आए हैं कि इससे कोई जादू टोना होता है तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। इसका नाम ही कुछ ऐसा है, यूनिक है, पर इसका काम बहुत ही सात्विक है और ये लोगों की लाइफ में मल्टीपर्पज प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप तालिस्मान का इस्तेमाल कर कर उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि ये एक सनातन विद्या है या वैदिक रेमेडीज की ही एक पार्ट है। वैदिक रेमेडीज का ही एक पार्ट है। इसमें हम सिर्फ रेमेडियां करते हैं। किस समस्या में कौन सा तालिस्मान किस तरीके से किस समय पर बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा यही हम पूरी क्लास में सिखाते हैं। तो इससे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात आता है कि भाई ये कौन सीख सकता है और कौन बना सकता है। जो भगवान में विश्वास रखता है और दूसरों की भलाई की चाहत उसके मन में है वो इंसान इसे सीख सकता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, ना आपको न्यूमरोलॉजी का नॉलेज चाहिए, ना आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज चाहिए। जीरो जो जो बिल्कुल ऑकल्ट फील्ड में नया है उसके लिए भी ये विद्या है, वो भी इसे सीख सकता है। इजीली इससे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकता है। दूसरा, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग क्लास है, क्योंकि ऑकल्ट में जब हम लोगों से संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उनके जीवन में समस्या है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है पूरा का पूरा एनर्जीज पे ही काम करता है। जब तक परेशानी नहीं होगी तब तक लोग उसका समाधान ढूंढने के लिए बाहर नहीं निकलते या खोज नहीं करते। अगर आपका जीवन सर्व सुखी होता तो क्या आज आप क्लास में बैठे होते। माना कि आपको बहुत से सुख होंगे, सभी को होते हैं, पर कुछ ऐसे दुख हैं जिनको दूर करने के लिए आप उनकी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए आप ऑकल्ट में आए। तो ये एक ऐसी मॉडलिटी है जो इजी टू
लर्न है, मतलब आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा साइंस काम नहीं करता है, इसको किसी ने बनाया है। कैसे काम करता है ये वैस बहुत पुरानी परंपरा है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, तालिस्मान का इस्तेमाल आपने जीवन में कई लोगों को करते हुए देखा था, पर आपको पता नहीं था कि वो तालिस्मान है। अब वो मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे। बहुत साल पहले, जब हम हम्म, पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, या आपने बहुत से लोगों के गले में ताबीज धारण करा हुआ देखा होगा। किसी ने देखा है ताबीज? सिर्फ आप रिएक्शंस में अपने रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आप मतलब आप मेरी बात से सहमत है तो थम्स अप का रिएक्शन दिखा सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। पुराने जमाने में सभी ने देखा होगा, कोई गले में सोने की, कोई चांदी की, कोई चौकोर, कोई गोल ताबीज धारण करते थे। किसी को ये पता नहीं होता था उसमें क्या होता था। पहले जमाने में क्या होते थे, या तो साधु महात्मा होते थे, या कोई मौलवी होते थे, या कोई पुजारी होते थे। हम क्या करते थे, अपने आसपास के लोगों पर, जो भी होते थे पुराने जमाने के जो बुजुर्ग लोग होते थे, बच्चा बहुत बीमार होता है, चलो इसे पुजारी के पास ले चलते हैं, चलो इसे बाबा के पास ले जाते हैं, चलो इसे ज्योतिषाचार्य के पास ले जाते हैं, वहां ले जाते थे। अब वो क्या करते थे, उन्हें पता था कि ये जो साधारण से लोग हैं, गांव में रहते हैं, ये बड़े बड़े उपाय चीजें सीख नहीं सकते। तो वो क्या करते थे, सिंपली अपनी एनर्जी से चार्ज कर कर कुछ चीजें उस ताबीज में डालकर दे देते थे। ताबीज हिंदू धर्म के लोग भी पहनते थे, मोमडन्स भी पहनते थे, और जो क्रिश्चियंस थे उसे अलग वो फॉर्म में यूज करते थे, पर वो भी पहनते थे। बुद्धिज्म में भी ताबीज का या तालिस्मान का यूज किया जाता था। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के ताबीज का प्रचलन है, या तालिस्मान का प्रचलन है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर लोगों ने इसे एक साथ जोड़ दिया है। तालिस्मान एक अपने आप की जो चीज है, जो मैजिकल है, जिससे हम रिलीफ पाते हैं, और ताबीज है उसे कैरी करने का एक फॉर्म। वो जो चांदी का या जो सोने का ताबीज होता है, वो हर सुनार के पास पड़ा होता है। आप उठाओ उसे पहनो, आपको असर करेगा? नहीं असर करेगा ना भाई। सुनार के यहाँ गए, एक चांदी का ताबीज लिया है, ठीक, उसे आपने काले धागे में धारण कर लिया, वो कुछ करेगा आपके जीवन में? कोई परिवर्तन लाएगा? कोई लाएगा? कोई रिएक्शन में चैट में लिख सकते हो, मैडम चैट ओपन रखना है ना, चैट में थोड़ा इंटरेक्टिव रहते हैं तो पढ़ाने में सही लगता है। ठीक, तो वो जो ताबीज है वो अपने आप में कोई पावर्स नहीं रखता है। सुनार के पास 10 पड़े रहता है, उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो पावर होती है, जिसको कोई पंडित पुजारी महात्मा डाल के देते हैं, उसी से आपके जीवन में समस्याओं का समाधान निकलता है। तो आज हम वही चीज सीख रहे हैं जो उस ताबीज के अंदर डालकर धारण किया जाता है। ठीक है, और ये प्योर सात्विक है। हम जो भी चीज सिखाते हैं सिर्फ दूसरों की भलाई करने के लिए और अपने जीवन की समस्याओं को सुधारने के लिए सिखाते हैं। हम इसमें किसी ऐसी कोई भी तालिस्म नहीं सीखेंगे जिससे किसी का नुकसान कर सको। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब ये किस एनर्जी पे वर्क करती है, जब हमने सीखा था तो हमारे गुरुओं ने कहा था ये सबसे ताकतवर विद्या है। तो हमें लगा बहुत कठिन होगी, हम सीख लेते हैं, हमें फायदा ही होगा, क्योंकि हम तो ऑकल्ट में ही है। और एक जीवन का समय ऐसा था जब हमारे जीवन में भी समस्याएं थी, हमें भी उनका समाधान चाहिए था, तो हमने भी सीखा। जब सीखा, समझा, तब हमने देखा कि आम जनता से इसे इतना दूर क्यों रखा गया है, इसे सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों तक ही क्यों रखा गया। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता, आप देखोगे उनके घर में कुछ सिंबल्स, कुछ ग्रिड्स लगी रहती हैं, पेंटिंग्स के फॉर्म में, तस्वीरों के फॉर्म में, किसी तस्वीर के पीछे। इस तरीके से वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके चार्ज बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। एक तालिस्मान बनाने का चार्ज मिनिमम से मिनिमम 5100 रुपये लगता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है बनवा कर पहनना, तो लोग छोट दूसरे उपायों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। पर जब हमने देखा कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये सभी में इसका नॉलेज होना चाहिए, तब हमने डिसाइड किया कि हम इस विद्या को सभी को सिखाएंगे। तो अब सिखाने के पीछे दो ही पर्पस काम करते हैं। एक, आप आध्यात्मिक होने चाहिए, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब आपके मन में दूसरों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी इनर विजडम मजबूत नहीं है, आप में कुछ करने की पाने की चाह नहीं है, तब तक ये रेमेडीज आपके लिए काम नहीं करेगी। काम करने के लिए आपकी पॉजिटिव इंटेंशन बहुत काम करती है। ये जो विद्या है सारी की सारी एनर्जीज पे काम करती है। अब कैसे करती है उसको समझते हैं। देखो, अब यूनिवर्स में एनर्जीज फ्लो करती है, तो सभी को ही पता है कि यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज फ्लो करती है। अब वो जो है, आपने कभी ये वाला ट्रिक यूज किया है? कभी कोई विश पूरी करनी हो, या कोई बड़ा बड़ा स्थान हो, वहां पर जाकर पेड़ पर धागा बांधा हो कि भाई यहाँ पर मेरी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा किसी ने किया है? पेड़ पर धागा बांधने के मौली बांधते हैं, किया है?
चुन्नी में गिठान बांधी है किसी ने अपनी विश को पूरा करने के लिए? पुराने जमाने में ऐसे कहा जाता था, अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई, विद इन 1 आवर अगर आप उस पर अपनी चुन्नी पर गिठान बांध ले, वो सोच के कि भाई ये चीज मिल जाएगी, तो वो चीज मिल जाती थी। कैसे मिलती थी? वो चुन्नी तो डेली वो लेडीज पहनती थी, डेली वो पहनती थी, तो उस पे गिठान मारने से वो काम कैसे हो गया? ऐसे सुना है किसी ने कि भाई अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है और आपके पास अलार्म क्लॉक नहीं है, अभी तो चलो मोबाइल है सबके पास, पर पहले टाइम में जब हम स्टूडेंट्स थे तब हमारे पास अलार्म क्लॉक नहीं होती थी। हम क्या करते थे, अपने तकियों को 5 बार मारते थे और उसके कान में कहते थे कि मुझे 5 बजे उठा देना। तो कैसे हमारी नींद खुल जाती थी? कभी किसी ने इसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश की? नहीं की। ये साइंस काम करता है, इंट्यूशंस पे काम करता है। हमारी जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो कुछ भी कर सकता है। आज 10 लोग मंदिर जाते हैं, ठीक, उसमें से 7 लोग कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। मोस्टली कोई भी मंदिर उठा के देख लो, उसमें हजारों की भीड़ लगी पड़ी है। क्या, किस लिए आए हैं? चलो अभी तो मोबाइल है, शो ऑफ करने के लिए या रील बनाने के लिए आए। पहले जमाने में भी जगह धार्मिक स्थानों पर या बड़े बड़े पहुंचे हुए मंदिरों में आप जाते थे, इतने लोग क्यों होते थे? कभी किसी ने सोचा है? मेरे मन में बचपन से ये सवाल आता था कि लोग मंदिर क्यों जाते हैं। भाई भगवान को तो उन्होंने घर पे भी विराजित कर रखा है ना, सबने घर पे छोटा छोटा मंदिर बना रखा होगा, भगवान तो उसमें भी विराजित है। तो वो मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिरों की एनर्जी पॉजिटिव होती है, वहां पर फिक्स टाइम पर पूजा पाठ, ध्यान साधना होती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, तो वहां की एनर्जी प्योर हो जाती है। वहां जाकर अगर कोई विश मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। घर के मंदिर में मांगते हैं तो क्यों नहीं होती? भगवान तो सेम ही है ना। जब लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स में भगवान की जोत एक ही है, चाहे आप हिंदू धर्म में रहते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप वाहिगुरु को मानते हो, जोत तो एक ही है ना। चाहे आप माता रानी को मानते हो, जोत तो एक ही है। परमात्मा तो एक ही है ना, यूनिवर्स में परमपिता परमात्मा तो एक ही है। फिर आप उसे किसी भी फॉर्म में मानो। पर लोग क्यों भटक रहे हैं? दर दर क्यों भटक रहे हैं? आज चलो साईं बाबा चलते हैं, नहीं वहां से विश पूरी नहीं, चलो माता रानी चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं। अब इतना पहाड़ों पर चढ़ के जाते हैं, उनकी विश पूरी हो जाती है। तो आपने कभी सोचा कि वो माता रानी की वजह से हुई? अब वो जो यात्रा होती है वैष्णो देवी की, उसमें हजारों लोग मिलते हैं, जिसमें से 25% लोगों की विश पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या उस स्थान की महिमा? अगर उस स्थान की महिमा होती तो मुझे बताओ, उस जो वैष्णो देवी की चढ़ाई के बीच में जितने भी दुकानदार हैं या जो घोड़े वाले हैं, तो क्या वो विश नहीं मांग सकते कि हम अमीर हो जाए? भाई जो आपको घोड़े पर ले जा रहा है, रास्ते में जितने भी दुकान है जो फूल अगरबत्ती बेच रहे हैं, क्या वो ये विश नहीं माता से मांग सकते? अगर वो माता रानी सबको ही देती होती तो वो विश नहीं मांग सकते कि भाई मैं अमीर हो जाऊं, मैं ये घोड़ा ना चलाऊं, मेरा अच्छा सा बंगला हो, मेरी अच्छी सी शॉप हो? नहीं मांग सकते। उसके दिमाग में ये थॉट आता ही नहीं, वो ये मानता ही नहीं कि ये सच होता है। उसे तो सब पागल ही लगते हैं, वो बोलते हैं इतने पागल है, इतनी ऊपर आते हैं, इतनी ऊंचाइयों पे आते हैं। उनकी आस्था नहीं है, वो रोज वहां जाते हैं, तो उनके लिए वो आम है। जैसे आप अपने पड़ोस के मंदिर में रोज जाते हो, तो वो आपके लिए आम बात है। वैष्णो देवी साल में एक बार जाते हो तो आपको लगता है वो स्पेशल है। दूसरा, ये हमारा सारा थॉट प्रोसेस और हमारी एनर्जीज काम कर रही। दूसरा, जब हम इतने किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो रास्ते में क्या बोलते जाते हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मन में क्या होती है? अपनी विश फुलफिलमेंट। तो माता रानी भी देखती है, बेचारा इतना एफर्ट कर रहा है, इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ा है, उसके बाद जय माता दी के नारे लगा रहा है, पैदल नहीं भी चल पा रहा है, तो घोड़े पे डर लग रहा है फिर भी बैठा है। तो माता रानी भी सोचती है बेचारे ने एफर्ट किया है, चलो दे दो। तो बस करने की देर है, मानने की देर है। विद्या इतनी शानदार है, कभी डिसअपॉइंट नहीं किया मेरे जीवन में। तो इसने मुझे, जब मुझे कोई समस्या का समाधान नहीं दिखता, बहुत बार ग्रिड बहुत अच्छी होती है, नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, ब्लेसिंग भी अच्छी होती है, पर उसके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। तो मेरा मानना है, मैंने एक सत्संग में सुना था, आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे, कि जो हम कर्म कर रहे हैं, बहुत से अच्छे लोग देखे हैं मैंने मेरे जीवन में, दिल के सच्चे लोग देखे हैं, जमीन में बैठकर भी आपको भर पेट भोजन कराएंगे और पूरे दिल से कराएंगे, पर उनके पास पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं? इतने अच्छे इंसानों को भगवान ने पैसा कम क्यों दिया? तो उनके कुछ पुराने जन्म के कर्म रह गए होंगे, प्रारब्ध तो कहते हैं उसे, उसकी वजह से उन्हें कष्ट हो रहा है। तो अब उनका समाधान हम कैसे करें? जो भगवान ने उनके जीवन में नहीं लिखा, उसका समाधान हम कैसे करें? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें यस और नो टाइप करो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चेक करो, पता चले कि सब सुन रहे हैं और मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कर्मों को
सुधार सकते हैं या हमारे कष्टों को कम कर सकते हैं? बिल्कुल सही, सब यस लिख रहे हैं। सारे के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं आज। कर सकते हैं। पर हाँ, जो हमने किया वो तो हमें भुगतना है। पर जब वो मल्टीप्लाई होता जाता है, उसको हम काट सकते हैं। मतलब चींटी जितना दर्द तो हमें होगा ही होगा। जैसे हमने चींटी को मारा, तो चींटी को मारने में जो उसे पीड़ा हुई, वो पीड़ा तो हमें सहनी पड़ेगी। पर हमें उस पीड़ा का ज्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्मों को तो सबको भोगना है, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। पर हाँ, ऑकल्ट एक ऐसी विद्या है या एक ऐसा साइंस है जिससे आप लोगों को कष्ट कम कर सकते हो, उनको पीड़ा सहने की ताकत दे सकते हो, मेंटल स्टेबिलिटी दे सकते हो कि कष्ट के समय में भी वो मजबूती से खड़े रहें और अच्छे से उसे पार कर जाए। नहीं तो कहा जाता है ऐसे लोगों का पर्सनल ईयर 2 आता है, उन्हें आत्महत्या के थॉट्स आते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट आता है, वो चाहते हैं कि हम कुछ गलत कर लें। पर अगर वो ऑकल्ट विद्या से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी उसके साथ ये हो रहा है, तो मतलब उसने इस विद्या को अच्छे से जाना नहीं। ये विद्या है ही ये ब्लेसिंग कि ये एक मॉडलिटी की बात नहीं कर रही मैं, ऑकल्ट की कई मॉडलिटीज की बात कर रही हूँ जो रेमेडी से कनेक्टेड है। जब आप उनसे कनेक्ट करते हो तो पूरे विश्वास के साथ कोई भी रेमेडी करो, कोई भी रेमेडी को पूरे विश्वास के साथ करो, वो रिजल्ट देती ही देती है। अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि तालिस्मान कैसे काम करता है। तालिस्मान काम करता है हमारी एनर्जी, हमारी थॉट प्रोसेस पे। अपने आप में ये विद्या पूर्ण रूप से सक्षम है सब कुछ करने के लिए। पर अगर आप में अविश्वास है, आप मानोगे नहीं, तो इसके रिजल्ट तब भी आएंगे, पर वो सिर्फ 50% ही आएंगे। ठीक है। अब ये किसने बनाई, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, या ये विद्या हम तक कैसे पहुंची, या इतनी देर से क्यों पहुंची, ये जो सवाल है इनका जवाब मैं अब आपको दूंगी। सबसे पहले, बहुत साल पहले, जैसे ज्योतिष लिखा गया था, ज्योतिष लिखा गया था, पर हमें पता नहीं था। जब विदेश आए, उन्होंने सर्च की, विदेशों में ले गए, वहां पर उन्होंने ट्राई किया, वापस हमारे पास आई, तो हम मानने लगे कि हाँ भाई ये विद्या काम की। न्यूमरोलॉजी चाइना की साइंस मानी जाती है, पर कहा जाता है कि जब जीरो का आविष्कार भारत ने किया, तो क्या नंबर का आविष्कार भारत ने नहीं किया होगा? पर जब वो घूम के विदेशों से आती है, तब हमें उसकी कदर हो जाती है। तो ये तालिस्मान भी हमारी हिंदू धर्म संस्कृति की ही देन है। पर बहुत साल पहले कुछ ऐसे महात्मा, ऐसे विद्वान, या कहें कि कुछ ऐसे महापुरुषों ने इस विद्या का जन्म दिया। जब उन्होंने देखा कि आम जीवन, क्योंकि वो तो संत महात्मा थे, उन्हें कोई समस्या ही नहीं थी, पर जब उनके संपर्क में गृहस्थ लोग, आम जीवन के लोग आते थे, तो उन्होंने देखा कि ये इतने कष्ट में, अब इन्हें क्या समाधान दिया जाए। अब वो सामने वाला मूर्ख है, उनके लिए तो वो मूर्ख है, वो तो संत महात्मा है, उनके लिए तो जिनमें ज्ञान नहीं वो मूर्ख है। अब उन्होंने बोला पर ये मूर्ख है, पर है तो भोला मूर्ख ना, अब इसका कल्याण तो मुझे ही करना है क्योंकि ये मेरी शरणागति आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, ये तालिस्मानों का आविष्कार किया। ये मोस्टली केरला साइड, जो दक्षिण हमारा भारत है, वहां पर ये बहुत प्रचलित है, और इसका आविष्कार भी लगभग लगभग उसी क्षेत्र में हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक गणित की कुछ ग्रिड्स बनाई जो नंबर्स पे डिपेंड है। पूरी की पूरी जो ग्रिड्स है, सारी की सारी नंबर्स ग्रिड है, उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। उसके पीछे आप साइंस ढूंढोगे तो आपको कोई साइंस नहीं मिलेगा, कौन सा नंबर कहाँ है, कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये आगे से आगे गुरु परंपरा से चलती है। तो जब हम ये सिखाते हैं, तब हम डेली मेडिटेशन करते हैं। जितने दिन की क्लास होती है, 5 दिन की, तो 5 दिन ही मेडिटेशन करते हैं। देन 5वें दिन हम एक दीक्षा देते हैं। दीक्षा है नहीं, अट्यूटमेंट कह सकते हो आप इसको, जो हमारे गुरुओं ने भी हमें दी थी। अब 5 दिन मेडिटेशन कराने का क्या सेंस है? सबकी एनर्जी देखो प्योर नहीं है। आज मैं इस फील्ड में हूं तो मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरी एनर्जी प्योर है। पर जब मैंने सीखा था, तब मेरी एनर्जी भी प्योर नहीं थी, क्योंकि मेरे जीवन में तो कष्ट थे ना। मेरा तो भगवान पे विश्वास ही नहीं था कि भगवान है तो वो मुझे कष्ट दे ही क्यों रहा है, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, क्यों दे रहा है। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। तब गुरुओं के कहने पर हमने इसे सीखा। डेली मेडिटेशन का एक सेशन होता था। उस मेडिटेशन के सेशन में वो हमारी कुछ ना कुछ भावनाओं को बाहर निकालते थे। कभी हमारा दुख, कभी सालों से जमी हुई नफरत, कभी घृणा, कभी प्यार। इस तरीके के कुछ डेली के मेडिटेशन होते हैं। 4 दिन तक डेली एक मेडिटेशन होता है, जिससे हम हमारी बॉडी में हमारी एनर्जीज को अलाइन करते हैं, यानी एक फॉर्म में लेके आते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं। फिर 5वें दिन हम आपको दीक्षा देते हैं। जब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब इसके बारे में हम आपको सब कुछ बता चुके होते हैं कि इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है।
किस समय पर किस तरीके से किस 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 फॉर्म में यूज कर सकते हो, सारा ज्ञान आपको मिल चुका होता है। बस जब आपको दीक्षा दी जाती है उसके दूसरे दिन से ही आप इसे चार्ज करेंगे, चार्ज कर कर अपने क्लाइंट को दे सकते हो। सबसे पहले अपना दुख दूर करो, अपने लिए बनाओ। इसकी ब्लेसिंग को हमने 3 से 21 दिन में आते हुए देखा। कम से कम 3 दिन में भी एक बच्ची थी जिसकी जॉब नहीं लग रही थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इंटरव्यू भी उसने अच्छे दिए थे, पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। जॉब का इंटरव्यू दिया, उसका जॉब में सिलेक्शन हो गया। पूरे तीसरे दिन ही उसको इंटरव्यू से कॉल आ, मतलब वहां से कॉल आ गया था कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो 3 दिन से 21 दिन में हमें इसे असर करते हुए देखा है। तो इसकी विद्या पर मुझे तो 1% भी डाउट नहीं है। मैं मेरे जितने भी क्लाइंट से मैं कनेक्ट करती हूँ, कोई भी हो सकता है जो अपनी परेशानी लेकर न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन मेरे से लेने आता है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उसे एक नियम पकड़ाती हूँ कि आप किसी भी मंदिर का नियम पकड़ो। मंदिर का नियम क्यों पकड़ाते हैं हम? इंसान की एनर्जी कितनी भी डाउन हो, क्योंकि दुख है तो एनर्जी डाउन जाएगी। देखो हम इंसान है, इंसान को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। देखो जब दुख आते हैं, परेशानियां आती है तो चारों तरफ से आती है, पूरी तरीके से घेर लेती है। हमें लगता है यहाँ से भी परेशानी, अभी इसको दूर करते नहीं, यहाँ से भी आती है। तो सबसे जो लैक पॉइंट हमारे जीवन का ये है कि हम सुबह में नहाते नहीं है, पूजा पाठ में हमारी आस्था नहीं रहती। जब हमारे पास दुख आते हैं तो विश्वास नहीं रहता, मन नहीं लगता, शिकायतें इतनी होती है भगवान से कि हमारा मन नहीं लगता। तो हम 10 मिनट भी शांति से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। चलो पूजा पाठ ना करो, 10 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह तो सकते हो, शरणागत मैं तेरी शरण आ गया, अब जो चाहिए कर ले, भाई जैसा चाहिए चला ले। पर ये भी नहीं बोलनी आता हमें। सिंपल से शब्द है कि हम आपकी शरण आ गए हैं, आप हमारे कष्ट दूर करो या इन कष्टों में ही रहने की क्षमता दो हमें। पर ये भी नहीं कहा जाता। उस समय भी रहता है, पता है आज भगवान को ही कहते हैं हम, पता है आज मेरे बॉस ने मुझे इतना डांटा, मेरी तो कोई गलती, भगवान को ही हम शिकायतें सुना रहे होते हैं। तो भगवान भी कहता है भाई समस्या बोल तो मैं समाधान दूं। तो आके रोज रोने लग जाता है, मैं क्या करूं? वो भी बोलता है तथास्तु। समस्याएं और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। और यही काम हम हमारे एनवायरनमेंट में भी करते हैं। सहेली मिली, पता है मेरे ऑफिस में तो माहौल भी अच्छा नहीं है, इतना खराब ऑफिस है, दूसरा ऑफिस मिलता तो वहां चल जाती। अरे तुम यूनिवर्स में ये चीजें भेज रहे हो, यूनिवर्स से वही चीजें अट्रैक्ट करोगे, ऑफिस में और समस्याएं आने लग जाएंगी। अब ऐसे बोलो ना भाई, उससे वहां से आप धन अर्जित कर रहे हो, उससे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो, तो शुक्राना करो। चलो फिर भी मेरा ऑफिस अच्छा है, एक दो लोग ही ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे समस्या है, पर मैं उससे अर्निंग तो कर पाती हूँ, आज मैं मेरे पैरों पे तो खड़ी हूँ, मुझे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। पर वो शुक्राना की चीजें ही नहीं आती है लोगों में। जिस दिन आपने करा तो वो जो दो लोग भी परेशान करने थे ना, वो भी नहीं करेंगे। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, करके देखो, जो सोचोगे वही वापस यूनिवर्स देगा आपको। तो इसीलिए ये विद्या कैसे काम करती है, एनर्जी को अलाइन कर कर पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करो, 110% इसके रिजल्ट आते हैं। दूसरा कि भाई ये जो तालिस्मान है, हम किस उम्र में दे, किस उम्र मतलब किस उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है? तो 9 महीने के बच्चे से लेकर कुछ तालिस्मान तो ऐसे हैं जो कि भाई पैदा होने से पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मदर प्रेग्नेंट हो जाती है उनको दिए जाते हैं, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को पहना दिए जाते हैं या बना दिए जाते हैं। तो जीरो मतलब पैदा होने से पहले से लेकर मृत्यु होने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैडम इसको चार्ज करना कठिन है? हर कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो मैं ये क्लियर कर दूं, लोग बोलते हैं इसे चार्ज नहीं करना पड़ता, इजी है, ऐसे यूज करो। सॉरी, मैं जो फैक्ट है वही बात करती हूँ, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगी। जैसे कि सब लोगों को इतना तो नॉलेज है कि भाई सोमवार है तो सोमवार का मंत्र क्या होता है, ओम सोम सोमाय नमः। मंगलवार का जो होता है, बुद्ध का जो होता है ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ये जो सिंपल 9 ग्रहों के मंत्र होते हैं यही हमें चाहिए होते हैं, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं होता है। यही मंत्र की एक माला या दो माला आपको करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई चार्ज का तरीका नहीं है। ये सबसे सिंपल और इजी तरीका है अपनी ग्रिड्स को चार्ज कर कर एक्टिवेट करने का। जब आप इन मंत्रों से कनेक्ट होते हो, क्यों होते हो, क्यों होते हो, ऐसे ही बना लो, क्योंकि ये तो अपने आप में ही सक्षम है ना, ये ग्रिड अपने आप में कंप्लीट साइंस है। पर हम इसे चार्ज क्यों करते हैं? वैसे इसमें कोई नीड नहीं है, बोला जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं इसमें कोई नीड नहीं है, पर मेरे हिसाब से इसमें नीड है। क्यों? जब भी मैं लोगों को ऐसे ही कंसल्टेशन दे देती हूँ, रेमेडीज दे देती हूँ, उनके रिजल्ट नहीं आते या वो वापस आके बताते नहीं कि हमें रिजल्ट आए। और जब मैं उन्हें मंदिर का एक नियम पकड़ा देती हूँ, किसी एक मंत्र से पकड़ा देती हूँ, भाई ये ग्रह तुम्हारा खराब है, इस मंत्र का चैंटिंग करना, फिर मैं कोई भी रेमेडी दे दूं, सिंपल सी गाय को चारा खिलाने वाली रेमेडी दे देती हूँ उनको, और कुछ भी नहीं दी, सिर्फ एक मंत्र, मंदिर और चाय, गाय को चारा खिला दो, उनके रिजल्ट आ जाते हैं। और जिनको मैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज दे देती हूँ और मंदिर का नेम नहीं पकड़ाती हूँ, उनके रिजल्ट नहीं आते।
तो क्यों नहीं आते? जब मैंने उसके पीछे सोचा, समझा, रिसर्च किया, तो मुझे पता पड़ा कि सामने वाला सिर्फ कर रहा था, उसकी एनर्जी अभी भी नेगेटिव थी। वो अपनी बॉडी के साथ अलाइन नहीं था, अपने थॉट्स और अपनी बॉडी में कोई अलाइनमेंट नहीं था, बोल कुछ रहा था, सोच कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, तो रिजल्ट आना ही नहीं। अब एक गाड़ी के चार पहिए, चारों को अलग अलग दिशा में लेके जाने का प्रयास करोगे तो गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। तो हमेशा एक अलाइनमेंट में चलोगे तो ही लाइफ में सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। अब किसी को यहां तक समझने में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। तालिस्मान से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में, चाहे वो कितना भी सिली हो, वो पूछ लो। पहले मैं उसका रिप्लाई करूंगी, देन मैं उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है। हैंड रेस करो फिर बोलो। जी अंजना। जी मैम। अनम्यूट करो मैम। मैम स्टार्टिंग में 5 मिनट्स का रह गया था एक्चुअली, वो आप रिपीट कर देंगे क्या? कोई बात नहीं मैडम, ऐसा कुछ हमने बताया ही नहीं। अच्छा। है ना, ये कुल मिलाकर आप समझो, तालिस्मान जो है वो न्यूमेरिकल ग्रिड्स है। जैसे हमारे लोशू ग्रिड होता है ना, वो 3x3 का होता है। ये तो आपको पता है, लोशू ग्रिड 3x3 का होता है। इसी तरीके की ग्रिड्स होती है, वो 1x1 की हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, 4x5 की हो सकती है, 6x6 की हो सकती है। हर प्रॉब्लम के लिए अलग सोल्यूशन है, उसके लिए अलग ग्रिड है। ना मैंने बनाई है, ना जिनसे मैंने जिन टीचर से मैंने सीखा था, जो मेरे गुरु हैं, वो बहुत ताकत रखते हैं, वो बहुत साधनाएं करते हैं, उन्होंने भी नहीं बनाई। उनको भी आगे उनके गुरुओं ने दी थी। तो इसके पीछे ये साइंस नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन रेस नहीं होना चाहिए कि मैडम ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमने भी अपने गुरु से सवाल नहीं किया कि ये ऐसा क्यों है। आगे से ही आगे ये वाली विद्या डिलीवर होती है। जो इनको सिखाते हैं उनसे हमने सीखा, फिर हमने दूसरों को सिखाया, वो भी कहीं और आगे यूज कर रहे हैं। ये ऐसी की ऐसी चली आ रही है, मतलब गुरु परंपरा की चीजें हैं, दीक्षा से ही मिलती हैं। मैम ये एक्चुअली जैसे न्यूमेरो ग्रिड नंबर्स काम करते हैं, ये भी ग्रिड है, ये भी काम नंबर से ही काम करती है। हाँ। पर ओके। भाई जैसे जॉब वाली है, उसमें यही नंबर क्यों लिखे हुए हैं? नंबर्स का कोई वो नहीं है कि लाइन से ही लिखे होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। कहीं पर 4 की हम्म। फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रखा है, कहीं 8 की, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई साइंस वो नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों है। वो वैसी की वैसी ही यूज की जाती है। ओके ओके। है ना, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि भाई मैं ये वाली ग्रिड और ये वाली ग्रिड जोड़ दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो समस्या है उसकी ग्रिड बनी हुई है। तो अब हम आपको 43 ग्रिड्स बनाना सिखाएंगे, समझो। 40 ओके। 45 के अंडर ग्रिड्स बनाना सिखाएंगे। पर अब आप बोलते हो कि मेरा सोल्यूशन तो इससे है ही नहीं, मेरी जो समस्या है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। तो कुछ ग्रिड्स ऐसी भी सिखाएंगे जो आप अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हो। बस उसमें आपको अपनी इच्छा लिखनी है और फिर वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो उसे कहते हैं विश फुलफिलमेंट की ग्रिड्स। तो उसमें आप किसी भी विश के लिए उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो रंजना मैम। मैडम म्यूट हो आप। शादी के लिए भी है क्या, लड़का और लड़की की? मैडम शादी के लिए भी है। मेरे बहन और भाई की शादी पक्की नहीं हो रही मैम, आप और ऐसे ही मैडम लोग। शादी के लिए मैंने पर्सनल, मेरे भाई की शादी के ग्रह नहीं बैठ रहे थे तो मेरे भाई ने इस्तेमाल किए। मेरे पास टेस्टिमोनियल मेरे भाई का ही है, तो उनको बना के दी थी, उन्होंने यूज किया और उनके शादी के योग बन गए। जबकि एस्ट्रोलॉजी में दिखा रहे थे कि उनके चार्ट में शादी का योग नहीं है, न्यूमरोलॉजी में उनके पास मैरिज के नंबर नहीं है, फिर भी उनकी शादी हो गई और अच्छे से चल रही है, बाय गॉड ग्रेस। वही थोड़ा प्रॉब्लम वही चल रहा है, आते हैं देखते हैं और फिर मैडम कहीं से भी समस्या आ रही हो, मैं कह रही हूँ कहीं से समस्या आ रहा हो, अगर पूरे विश्वास के साथ, एक बार मेरे कहने से विश्वास के साथ आपने इसको यूज किया ना, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। है ना? चलो, अब हम क्या क्या सीखेंगे इन 5 दिनों में, पहले मैं वो बता देती हूँ तो मैम हाँ। बच्चे का पढ़ाई में मन लगना चाहिए। जैसे अभी मेरा बेटा 12th की एग्जाम दी, अभी रिजल्ट आएगा, तो उसने अच्छे इसमें जाना चाहिए। जैसे एमबीए करना है उसको, मर्चेंट नेवी पे जाना है, तो उसका ध्यान लगना चाहिए। ऐसा भी कुछ ऐसा भी होगा? अभी मैं बता रही हूँ कौन कौन से होंगे, क्या मैं एक एक के बारे में बताऊंगी, ये सब होंगे। ओके। जी आर के सर, आपके क्वेश्चन का भी सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। ठीक। अंजना मैडम आपने वापस से एड्रेस किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम एक कंफ्यूजन था, जैसे वो सेक्रेल नंबर होते हैं तो वो इससे अलग है, ये ग्रिड है हाँ वो सिर्फ नंबर है।
हाँ बिल्कुल सही, वो कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये होता है ग्रिड का कॉम्बिनेशन, किसके नीचे कौन सा नंबर, किसके पास में कौन सा नंबर, ये वो वाली साइंस है ये भी सेक्रेल कोड्स की तरह थोड़ी सी सीक्रेट साइंस। इसके जैसे सेक्रेल कोड्स बने बनाए होते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, हर बीमारी के लिए हर परिस्थिति के अलग सेक्रेल कोड होता है, वैसे उसी तरीके से हर प्रॉब्लम के लिए अलग तालिस्मान होता है। ना ये यंत्र है, ना ये नक्श है, ना ही और कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ तालिस्मान है। ठीक है, इनको यूज करने के पीछे जो तरीका है वो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, ज्योति जी ओके मैम। मैम। मैम ये एज ए रेमेडीज भी हम प्रोवाइड कर सकते मैडम हैं? रेमेडीज ही प्रोवाइड की जाती है, पहले अपनी समस्याएं दूर करो, देन इससे दूसरों की ब्लेसिंग करो। ओके। ठीक है, चलो, ज्योति मैडम आपने हैंड रेस किया था। चलो, अब हम सीख देखते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे कोर्स में। सैमसंग जी, तालिस्मान का मतलब होता है, तालिस्मान तिलिस्म शब्द से बना है, जो कि उर्दू भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मैजिकल एंड मिस्ट्रिकल। इसे मैजिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसे यूज करते हैं तो ये हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है, मैजिक की तरह हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जहां से भी परेशानी आ रही होती है, यूनिवर्स में जो एनर्जीज हम परेशान कर रही होती है, ये उन एनर्जीज पे काम करता है, मतलब ये हमारे लिए एक मैजिक क्रिएट करता है। तो ये मैजिकल एंड मिस्ट्रिकल ग्रिड्स है। मिस्ट्रिकल इसलिए क्योंकि ये ऐसी क्यों है, किसने बनाई, इसका हमें कोई पता नहीं, तो ये इसलिए मिस्ट्रिकल है, इसकी मिस्ट्री आज तक हम नहीं जान पाए। दूसरा, ये मैजिकल है, ये हमारी लाइफ में जब आती है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट्स करता है। ठीक है, इस शब्द का यही मतलब होता है। स्क्रीन मेरी विजिबल है सपना मैम? ठीक, चलो, ये 5 दिन का कोर्स है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पांचों दिन मेडिटेशन होगा, 10 मिनट्स का मिनिमम मिनिमम मेडिटेशन होगा, और 5वें दिन अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट मतलब दीक्षा दी जाएगी। जैसे हमको हमारे गुरुओं ने आगे से ये आगे बढ़ाने की, मतलब इस विद्या को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दिया, हम आपको वो ब्लेसिंग सेंड करेंगे। चाहे फिर हमें हमारे गुरुओं से कनेक्शन कर कर वो ब्लेसिंग आपके लिए लानी पड़े, या हम देंगे उनसे परमिशन लेकर, पर वो 5वें दिन का प्रोग्राम रहता है। उसी दिन हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी करते हैं, जो हमने कोर्स सीखा उससे जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आए, हम यूनिवर्स में उसकी ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करते हैं, देन आप में अट्यूनमेंट कर दी जाती है। मेडिटेशन के दौरान ही अट्यूनमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। ये नंबर्स से बनती है। नंबर्स मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर हमारी ग्रिड में मिसिंग है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है तो जो नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, उस ग्रिड की, मतलब उस नंबर की ग्रिड बनाकर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। कोई नंबर आपके ग्रिड में रिपीटेड है, कहा मैडम ये जाता है। स्क्रीन मूव नहीं कर रही है, पहले पेज पे ही है ना? हाँ हाँ मैडम, इसमें लिखा हुआ है ना, मैजिकल और राशि प्लैनेट डेट्स ऑफ जी बर्थ। जी जी। तो ये जो नंबर्स ग्रिड होती हैं, ये न्यूमरोलॉजी में जैसे जो चीज मिसिंग है उसकी तो सभी लोग रेमेडी बताते हैं, पर बहुत से न्यूमरोलॉजिकल गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरुओं के समेत, वो कहते हैं कि अगर नंबर रिपीटेड है, भगवान ने उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में रिपीटेड दी है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर जब हमने रिसर्च किया कि उससे ज्यादा परेशानी होती है, नंबर मिसिंग होता है तो समस्या कम होती है, जब वो नंबर बार बार आपकी ग्रिड में रिपीट होता है तो उससे समस्या ज्यादा देखी हमने। तो हमने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की, तो हम उसे सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हमारी क्लास में सभी को क्रिस्टल धारण करने के लिए कहते हैं, उस नंबर का क्रिस्टल पहनो, तो उससे एनर्जीज बैलेंस होती हैं, जो परेशान कर रही होती है वो एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। उसी तरीके से तालिस्मान में भी नंबर्स की ग्रिड होती है, 1 to 9 ग्रिड्स होती हैं, हर ग्रह की एक ग्रिड होती है। अगर आप उस ग्रिड को यूज करते हैं तो भी आप रिपीटेड नंबर के बैड इम्पैक्ट्स को या मिसिंग नंबर्स के बैड इफेक्ट को अपनी लाइफ से बैलेंस कर पाते हो, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर कर उन चीजों को बैलेंस कर पाते हो। ठीक है, तो हम नंबर्स के हिसाब से ग्रिड बनाना सीखेंगे, 1 to 9। फिर आता है राशि। अब देखो, ज्योतिष सबके बस की बात नहीं, सबको पता नहीं कि भाई हमारा ज्योतिष में क्या है क्या नहीं, पर नाम तो सभी को पता है कि हमारा नाम का उच्चारण इस शब्द से शुरू होता है, तो हमारी ये राशि है। तो आप अपने राशि का तालिस्मान पहन सकते हैं। अगर आपके जन्म पत्री में आपको पता है कि मेरा ये ग्रह खराब है, तो उसकी खराब एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी आप ये तालिस्मान धारण कर सकते हो। ठीक है, प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स की क्या क्या इफेक्ट्स हैं,
कहाँ पर कैसे यूज करना है ये भी हम क्लास में सीखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पहनना चाहिए। ठीक है जी, अंजना मैम बोलिए आप। पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं सारे सभी के क्वेश्चन आंसर ले लूंगी, ठीक है। सबके सबसे फर्स्ट दिन हम 1 से 9 तक की ग्रिड्स को समझते हैं और इसको यूज कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे धारण करना है। धारण करने के अलावा भी हम इन तालिस्मान का कैसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। अगर किसी को ताबीज पहनने में शर्म आती है, समझो वो गले में बाजू में धारण नहीं करना चाहता है, तो क्या वो तालिस्मान की ब्लेसिंग नहीं ले सकता? ले सकता है। कैसे कैसे किस किस तरीके से वो ब्लेसिंग ले सकता है वो सब हम बताते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, आप उसको गले में धारण नहीं कराना चाहते, तब उसके बैग में कैसे लगा सकते हो, बना सकते हो, वो भी सिखाएंगे। जैसे कि मैडम ने बोला मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, मैं ये चाहती हूँ, जो कि हर एक मदर चाहती है। तो उसमें आप उस ग्रिड की ब्लेसिंग अपने बच्चे के जीवन में कैसे लाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है, सबसे बड़ी परेशानी आती है करियर, जॉब एंड बिजनेस ग्रोथ। तो उसके लिए जो तालिस्मान बनेंगे वो है करियर ग्रोथ के लिए। करियर आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या लेना है, या मैं क्या करियर में जाऊं तो मुझे ग्रोथ हो, या मुझे पता भी है कि मुझे इस करियर में जाना है और मुझे ग्रोथ करने में टाइम लगेगा, तो आप करियर ग्रोथ का जो तालिस्मान है वो धारण कर सकते हैं। जॉब सक्सेस, अब देखो, जॉब अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। जॉब होता है किसी के अंडर काम करना, बिजनेस होता है खुद का काम। इन दोनों ही मैटर्स में अगर आपको ब्लेसिंग की नीड है, चाहे आप जॉब में अच्छा करना चाहते हैं चाहे बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग तालिस्मान है। और एक तालिस्मान है जो सिर्फ और सिर्फ दिवाली में बनाया जाता है। सीख हम क्लास में लेंगे पर बनाएंगे नहीं जब तक दिवाली नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली में बनाया जाता है। और उसकी ब्लेसिंग पूरे साल हम लेते हैं अपनी तिजोरी में स्थापित कर कर, ठीक है। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि भाई जॉब है जो वो अब्रॉड में, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है अब्रॉड में जाके सेटल होना, या अब्रॉड में जाकर पीआर अप्लाई करना, या वहां की रेजिडेंशियल लेना। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग तालिस्मान है, दोनों तीनों चीजों के लिए अलग अलग तालिस्मान इस्तेमाल होगा, वो भी क्लास में बताया जाएगा। फिर आ जाता है मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो मनी अबेंडेंस का तालिस्मान दिया जाएगा जो कि आजकल हर इंसान की नीड है। तो उसे आप ऐसे कैसे इस्तेमाल करें कि वो हमेशा आपको ब्लेसिंग दे। कुछ तालिस्मान हमेशा के लिए लोग बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर 6 महीने में इसे चार्ज करना पड़ेगा, बना के भूलेंगे नहीं। अगर चाहिए, अगर मनी की ब्लेसिंग ज्यादा चाहिए तो महीने में एक बार चार्ज करो, 3 महीने में एक बार इसका पूजा पाठ करो, या 6 महीने में से चार्ज करो, तो इसकी एनर्जी को एक्टिवेट करते रहेंगे और इसके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करते रहेंगे, तो मनी की ब्लेसिंग लाइफ टाइम आपके ऊपर होती रहेगी। किसी के ऊपर कर्जे हैं, उसे दूर करने का एक अलग तालिस्मान है। किसी पर भी कर्ज है जो किसी भी वजह से दूर नहीं हो रहा है, तो इसमें क्लियर ऑफ डेब्ट्स का भी एक तालिस्मान है। आपकी कोई प्रॉपर्टी स्टोलन हो गई है, उसे फिर से ढूंढना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो उसका भी तालिस्मान अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि अभी मैम ने पूछा, मैरिज का तालिस्मान है। मैरिज में किसी भी तरीके की समस्या आ रही, चाहे ग्रहों से, चाहे नंबरों से, चाहे आपके योग नहीं बैठ रहे, तो भी आप मैरिज का तालिस्मान इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर कर अपनी लाइफ में मैरिज की ब्लेसिंग को ला सकते हैं। फिर आ जाता है विश फुलफिलमेंट की रेमेडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की है। बहुत बार ऐसी समस्याएं आएंगी जो हमने नहीं सिखाई, इन 40 तालिस्मान में हमने नहीं सिखाई, तो फिर उसको कैसे फुलफिल करोगे। तो विश फुलफिलमेंट वाल को पर्सनलाइज बनाया जाएगा, हर इंसान के लिए अलग बनाएंगे, विश लिखवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, देन उसको लैमिनेट कर कर चार्ज किया जाएगा और फिर उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। अगर क्लाइंट आपके पास आने में सक्षम नहीं है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन भी किया जा सकता है। उसका प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी, ठीक है। रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए तालिस्मान सीखेंगे। हैप्पी मैरिड लाइफ, अच्छी शादी चल रही है और आप चाहते हैं बाय गॉड ग्रेस वो ऐसी ही अच्छी चलती रहे, तो उसके लिए हैप्पी मैरिड लाइफ का भी तालिस्मान है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उनका अच्छा भला चलता हुआ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, किसी भी वजह से, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, ठीक।
तो हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को रिमूव करें। आप मानेंगे नहीं, ये इतनी बड़ी समस्या है। मैंने बहुतों के घर टूटते हुए देखे हैं। अच्छा भला चलता हुआ रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो जाता है, और उन दो लोगों का रिश्ता खराब होता है तो होता है, उनके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है सेपरेशन की वजह से। तो ये जो तालिस्मान है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसे आप इस्तेमाल करें, इसकी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लाएं, और पूरे विश्वास से बनाएंगे। वो थर्ड पार्टी पर्सन रिमूव होगा और फिर से ब्लेसिंग होगी आपके रिश्ते में। अब कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, पर आप उसे अपने जीवन में फिर से लाना चाहते हैं। बहुत बार होता है ना, कोई रिश्ता दूर चला जाता है पर हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में रहे। तो उसके लिए आप, उसके लिए भी एक तालिस्मान है। इसके बाद आता है मेकिंग अ पर्सन अंडर योर कंट्रोल। अब इसको स्पेशली मैंने नोट डाला है पॉजिटिव इंटेंशन में। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये है कि सामने वाला हमें समझे, हमारे इंटेंशन को समझे और हमारी बात माने। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी कंट्रोल में कर कर कुछ भी करवा लेंगे, है ना। बस ये चाहेंगे कि सामने वाला हमें सुने, समझे और हमारे हिसाब से काम करे। ठीक। फिर आ जाता है हेल्थ, फैमिली एंड होम। नेहा मैडम, मैं अभी आपका सवाल लूंगी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। होम पीस का तालिस्मान सीखेंगे जो कि हर घर में होना चाहिए। आजकल की जनरेशन जिनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, होम पीस का तालिस्मान सभी को अपने घर के लिए बनाना चाहिए ये क्लास सीखने के बाद। इवल आई प्रोटेक्शन फॉर होम। घर से अगर आप इवल आई प्रोटेक्शन करना चाहते हैं घर की, तो घर के लिए बनेगा। ब्लैक मैजिक रिमूवल का तालिस्मान बनेगा। और सबसे जो इस क्लास का ऐसी चीज बोले कि जो हर क्लास में अवेलेबल नहीं होती है, वो ये है कि अगर आपको कुछ गलत खिला दिया गया है, मसान के क्रियाकलाप कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें आपके साथ कर दी गई हैं जिनका नॉर्मली कोई सोल्यूशन नहीं है, इसे कहा जाता है मसान विद्या की तांत्रिक प्रयोग। अगर वो कर दिए गए हैं आपके ऊपर, तो भी ये तालिस्मान इतनी ताकत रखता है कि आपको उनसे आजाद कर देता है, या उनके इफेक्ट्स को बिल्कुल नॉमिनल मतलब बिल्कुल कम कर देता है। इवल आई हो गया है तो उसके रिमूवल का प्रोटेक्शन। अब ये वाला जो कुछ प्रोटेक्शन मतलब कुछ तालिस्मान ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक समय के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, देन उस समय के लिए यूज करके फिर इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए नया बनेगा। कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, कई लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं और लैमिनेशन करके अपने पास सिक्योर रखे जाते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फॉर एनिमीज। आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत से एनिमीज हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इस तरीके के तालिस्मान बनाकर आप अपने बच्चों को धारण करा दे अपने दुश्मनों से बचने के लिए, तो वो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आ जाता है रिमूव फियर। बहुत से लोगों को अनजाना डर होता है। अकेले घर में नहीं रह सकते, अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते, गाड़ी पर नहीं जा सकते, झूलों में नहीं बैठ सकते। कुछ लोगों को फियर होता है, वो पानी में नहीं जाते, उन्हें पानी से डर लगता है। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, मतलब 2 मंजिल का मकान है तब भी उनको नीचे देखने में डर लगता है। जो अननोन फियर है, जिसका हमें ना रीजन पता है, ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे कौन से बीज डाले गए हैं जिसकी वजह से हमारे में ये डर डेवलप हुआ है, या हमारे साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसकी वजह से हमारे जीवन में वो डर आए। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनको अंधेरे में नींद नहीं आती, वो लाइट जला के सोते हैं। उनमें डर रहता है कि अंधेरे में हमारे साथ कुछ हो जाए। तो इस तरीके के अनजाने डर को दूर भगाने के लिए तालिस्मान है। बच्चों का डर भगाने के लिए भी तालिस्मान है। और एक और तालिस्मान है जो कि महिलाओं को पीरियड टाइम में होने वाले कष्ट का निवारण करने के लिए। तो ये स्पेशली उसी टाइम के लिए बनाया जाता है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, न्यू न्यू ये प्रॉब्लम हुई होती है। तो उनके लिए वुमन कष्ट निवारण यानी महिलाओं में कष्ट निवारण के लिए एक तालिस्मान है, जिसको आप पहले ही बना के रख लेते हैं, चार्ज करके रख लेते हैं, देन आप उसको नंबर्स में यूज करते हैं, तो इसे आप उन दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अब आ जाता है प्रेगनेंसी में प्रोटेक्शन के लिए। बहुत से लोग होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है, किसी न किसी वजह से उन्हें मिस हैपनिंग होती रहती है उनके साथ। तो उनको हम प्रेगनेंसी में प्रोटेक्शन के लिए तालिस्मान पहनाते हैं। जब से हमें पता पड़ता है कि महिला प्रेग्नेंट है, तब से उन्हें धारण करा दिया जाता है, जब तक वो अच्छे से बच्चे को डिलीवर नहीं कर देती तब तक वो उसे धारण करती है। और ये पर्टिकुलर एक ही तालिस्मान हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चांदी के ताबीज में ही धारण किया जाता है और बाजू पर ही धारण कराया जाता है महिला को। कुछ लोग होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए कंसीविंग के लिए भी तालिस्मान है।
और बच्चा पैदा हो जाता है, तो समझो जो मन्नत की संतान है, या मांग मांग कर बच्चा हुआ है, या इतने प्रोटेक्शन के बाद जो बच्चा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी तालिस्मान अवेलेबल है। ठीक है। इस तरीके से हम 32 से अबव, फिर आ जाता है एजुकेशन में सक्सेस के लिए, नॉलेज और इंट्यूशन अवेकनिंग के लिए। ये दो एजुकेशन फील्ड के लिए हैं। उसके बाद एक सर्व सिद्धि 1, सर्व सिद्धि 2। इन दोनों का क्या यूज है, कहाँ कौन सी वाली सर्व सिद्धि इस्तेमाल होगी, कैसे यूज होगी, ये सब हम क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। सर्व सिद्धि का मतलब भी यही होता है, विश फुलफिलमेंट। जहां पर किसी समस्या का समाधान आपको इन तालिस्मानों में ना मिले, उसमें आप ये 3 तालिस्मान दिए गए हैं, एक विश फुलफिलमेंट, सर्व सिद्धि 1, सर्व सिद्धि 2। इन 3 तालिस्मानों में से कौन सी चीज में आप किस चीज की ब्लेसिंग लेकर अपना खुद का तालिस्मान बना सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। अब जब मैंने पहले पहले क्लास मतलब कोर्स कंटेंट बताते वक्त मैंने बोला था कि नंबर्स के हिसाब से भी आपको ग्रिड्स बनानी सिखाई जाएंगी, ग्रहों की ग्रिड्स बनानी सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए आपको फ्रेंडली नंबर्स भी बताए जाएंगे कि किसका कौन फ्रेंडली है, कौन उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। तो ऐसे नहीं, अब 3 नंबर वाला है, उसके 6 नंबर नहीं है और आपने उसको 6 नंबर का तालिस्मान दे दिया, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इसलिए हम फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। देन हम कुछ सैक्रल कोड्स देंगे जो हाथ पर लिखे जाते हैं, या अपने किसी भी जगह पर कॉपी में, पेपर में लिख कर उनकी ब्लेसिंग को कैसे अपनी लाइफ में लाएंगे, तो कुछ सैक्रल कोड्स भी इसमें हम बताएंगे। ये है हमारा कोर्स कंटेंट। अब किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। नेहा मैम, आप कैमरा ओपन कीजिए। मैं मैडम आप पहले मैं एक बार कोर्स डिटेल भी शेयर कर देती हूँ, क्लास डिटेल भी शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आप बता दीजिएगा। हम्म, फिर क्वेश्चन आंसर इकट्ठे ही ले लीजिएगा। जरूर मैम। तो ये आलिया मैम का 5 डेज का कोर्स आने वाला है और बहुत सारे लोगों की डिमांड पर ये 4:15 बजे आने वाला है। जिनका कंफर्टेबल टाइम ये है वो 4 बजे, 4:15 बजे फ्री हो पाते हैं। नहीं तो मैडम 8 बजे या दिन में 12 बजे क्लास लेती हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की डिमांड पर ये कोर्स आया है। 5 डेज का अमेजिंग सा कोर्स है। जितना अभी आपने सुना, कोर्स कंटेंट बताने में ही मैडम को 20 मिनट लग गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इस क्लास में आप क्या क्या सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा। कल से ही कोर्स शुरू हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्ट्रो भारत पर होता है, वेबिनार ऑफर होता है। 3540 की क्लास है ये, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत वास्ट है और बहुत गुप्त तरीके की चीजें भी हैं इसके अंदर। तो 1500 रुपीज इसका एनर्जी एक्सचेंज है। पर जो अभी चलते वेबिनार में ही करेंगे उनके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज 1400 है। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो 1400 पे कर सकता है। इसमें पीडीएफ मैडम ग्रुप में मिलती है ना? व्हाट्सएप पे दी जाती है मैडम, इसकी खासियत यही है कि इसे व्हाट्सएप पे ही दिया जाता है। इसकी पीडीएफ जो आपको मिलने वाली है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलने वाली है। 1400 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी आलिया मैम से कभी भी कोई भी क्लास कर रखी है उनके लिए ऑफर है। वो मीनल मैम से बात करेंगे, 9119117057। क्योंकि जितने भी लोगों ने आलिया मैम से कोई भी क्लास कर रखी होती है उनको उस बैच में स्पेशल डिस्काउंट और मिलता है। तो जिनको भी आलिया मैम के स्टूडेंट हैं, ऑफर जानना है, वो आलिया मैम से सॉरी मीनल मैम से कनेक्ट करें 9119117057 पर। अगर आप पे करना चाहते हैं तो पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर भी यही है और स्कैनर आपकी स्क्रीन पर ही है। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है, 9119117057 पर। ये डिटेल मैं आपकी चैट में डाल रही हूँ। अगर किसी को तालिस्मान बनवाना है, जिन्होंने जूम यूजर जिन्होंने अपना नाम नहीं चेंज किया है, वो मैम से तालिस्मान ले सकते हैं। मैम एक तालिस्मान, क्योंकि उसकी बनाने की कुछ डेट्स और तरीका होता है, तो वो आपको मैम से हम कंसल्ट करा देंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग वो तालिस्मान आपको मिल जाएगा। 2100 तालिस्मान का प्राइस है। जिसको भी किसी भी एक समस्या के लिए पहले मैडम आपसे बात करेंगे और आपको जिस तरीके की समस्या होगी उसके अकॉर्डिंग आपको 2100 पे करके आपको वो तालिस्मान मिल जाएगा। आपके एड्रेस पर कुरियर कर दिया जाएगा अगर किसी को तालिस्मान चाहिए तो। डे वाइज ये है कि लाइन से ही सारा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। जो पीडीएफ है
जो आपको 40+ तालिस्मान बनाना सिखाया जा रहा है, वो जो लाइन से जैसे मैम ने आपको डिस्क्राइब किया था वैसे ही सिखाया जाएगा। ठीक है। और क्लास में अगर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो आपको आपके दिन बढ़ जाते हैं, पर टाइम क्लास का मैक्सिमम 5:30 लास्ट होगा। 4:15 क्लास चालू होगी और 5:30 बजे क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्लास कल से ही शुरू हो रही है, 4:15 का टाइम है। 1400 एनर्जी एक्सचेंज है। 9119117057 पर पे करना है। जी। जी मैम, आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए एक बार, है ना। नेहा मैम अनम्यूट कीजिए। नेहा मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुमन मैम आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन वहां पर लेती हूँ, है ना। जी नेहा मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम देखो आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट करने का। पद्मा मैम नेहा मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही है। चलो एक बार और ट्राई करो मैम। मैम देखो म्यूट का जो ऑप्शन है ना उस पे करो। अनम्यूट नहीं हो रहा है। पद्मा मैम आपने वहां से लॉक लगा रखा है क्या? नहीं मैडम, नहीं। देखो मैम इनको हो ही नहीं रहा है, मैसेज कर रहे हैं। मैं मैं एक और बात बता देती हूँ। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे इसीलिए दी जाती है क्योंकि इसमें ग्रिड्स हैं। वहां पर क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम उसे समझते हैं। कुछ नोट्स मैं लिखवाती हूँ जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना होता है। मैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस बताती हूँ जहां पर आप ये वाला ग्रिड यूज कर सकते हो। वो वहां पर नहीं लिखी हुई है। अदरवाइज सभी कुछ उस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक। उसे हम व्हाट्सएप पर इसीलिए देते हैं। हम किसी भी मॉडल मतलब हम कोई सी भी रेमेडी क्लास लाए कुछ भी लाए, हम कभी भी पीडीएफ को व्हाट्सएप पे नहीं देते। बस हम इसी तालिस्मान की पीडीएफ को व्हाट्सएप पे देते हैं कि आप इसे प्रिंट कराकर अपने पास रख सकते हैं सुरक्षित। देन जब भी आपको चाहिए उसमें से देखकर आप ग्रिड बनाते हो। कुछ लोग अगर कुछ नहीं भी बना पा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट या फोटो खींचकर उसकी प्रिंट निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज आपको करना ही पड़ेगा। नीलिना मैम आप तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नहीं आते तो 5वें दिन आपको आना पड़ेगा 10 से 15 मिनट के लिए। तो वहां पर जो ब्लेसिंग होती है वो वहीं पर फील होती है। आप पूरे दिन की क्लास ना अटेंड करें। जैसे 5:30 ये क्लास खत्म होती है तो 15 मिनट पहले एंट्री ले ले, सिर्फ मेडिटेशन कर ले। देन आप जा सकती हैं। जो क्लास दूसरी पढ़ाई जाएगी वो आराम से आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। और डाउट रहता है तो मैं एनी टाइम अवेलेबल रहती हूँ व्हाट्सएप पे। बट जो 10 मिनट्स का लास्ट का 10 to 15 मिनट मेडिटेशन होता है उसको आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ता है ना। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है जी। और किसी का डाउट है तो वो हैंड रेस कर ले। चैट में लिख रहे हैं। और जो पीडीएफ होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंट करी हुई मिलेगी आपको। जो हिंदी में आसानी से समझ सकता है उसे दी तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में ही जाएगी। फिर जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं। चलो अब तालिस्मान के बारे में नेहा मैम का नहीं हो रहा। मैडम आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, ठीक है। चैट चालू है, सभी के चैट पे मैसेज आ रहे हैं, है ना। चलो जी मैडम मेडिटेशन की भी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी आप, ठीक है। मैम क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। मैम कोई पूछ रहा है मेडिटेशन की भी रिकॉर्डिंग देंगे क्या? नहीं, मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है। जी। चलो सभी लोग चैट में ही लिख रहे हैं आज।
नेहा मैम, अगर आप पान के पत्तों की क्लास में थे और आपको वहां से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। वॉइस मैसेज डाल दो उसमें, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलो, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, चैट में मैसेज आ रहा है कि तालिस्मान होता क्या है। तालिस्मान एक ग्रिड होती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये एक मैजिकल मिस्ट्रिकल ग्रिड्स होती है जो कि हमारे जीवन में कई तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। SRK जी, आपका क्वेश्चन वापस पुटअप कीजिए, मैं अभी पढ़ लूंगी आपका क्वेश्चन, चैट ओपन है, मुझे दिख रहा है, ठीक। अब देखिए, ये जो तालिस्मान है, ये वैसे तो पुराने जमानों में क्या होता था, भोजपत्र पर बनाई जाती थी, अष्टगंध की शाही से बनाया जाता था। पर ये हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, या हर कोई कंफर्टेबली इसे नहीं बना पाता। फिर हमने इसे कागज पर प्रयास बनाने का। तो जब हमने इसे कागज पर बनाया तब भी इसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आए जितने कि भोजपत्र पे आते थे। तो इसीलिए प्लेन पेपर लेते हैं, व्हाइट कलर का प्लेन पेपर लिया जाता है, उस पे ब्लू कलर की इंक जो कि यूनिवर्सल इंक होती है, उस पर उस इंक से बनाया जाता है, एक ग्रिड बना दी जाती है, एक पेपर स्क्वायर पेपर काट दिया जाता है। अब किसी का क्वेश्चन आता है कि मैम पेपर कितना बड़ा लेना है, कैसे लेना है। तो पेपर कोई सी भी साइज का हो सकता है। अगर आपको अपनी जेब में कैरी करना है तो आप छोटा सा बनाएंगे, अपनी वॉल पे स्टिक करना है तो A4 सी साइड पे, A4 शीट पे बना सकते हैं। छोटा बनाना है तो छोटा बनाए, जो साइज आपको इजीली अवेलेबल है। नहीं जूम यूजर जी, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये एक हिडन साइंस है, हम उसको यूट्यूब पर दिखाकर उसकी जो एनर्जीज है उनको ब्रेक नहीं करना चाहते। जो लोग ये दिखाते हैं वो वाकई में तालिस्मान नहीं दिखा रहे होते, वो कुछ अदर गिफ्ट्स दिखा रहे होते हैं और उसके बारे में समझा रहे होते हैं, तो ये हम नहीं दिखा सकते, ये प्योरली हिडन है। इसीलिए इस क्लास में मैं आपको ऐसी कुछ, मैं आपको एक या दो सेक्रेट कोट्स दे सकती हूँ, अगर आप उसको भी चाहें तो तालिस्मान की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी, जो मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है। अब देखो, हम इसे पेपर पे बनाते हैं, ब्लू कलर के पेन से बनाते हैं, देन हम कुछ चीजें लगती हैं, हर ग्रह की कुछ चीजें होती हैं, जैसे किसी के लिए चावल, किसी के लिए हल्दी, किसी के लिए कुमकुम, उसको पूजा के स्थान पर रखा जाता है। फिर वो जो एक या दो माला का मंत्र मैं बता रही हूँ, हर पर्टिकुलर चीज के लिए अलग होगा, वो मंत्र बोला जाता है, 2 माला। फिर बैठकर वहां पर प्रार्थना की जाती है अपने प्रभु से, अपने गुरुओं के, जिससे भी आपने आशीर्वाद लिया उनको याद किया जाता है, और उनसे ब्लेसिंग मांगी जाती है कि अब ये जिस भी पर्पस के लिए हमने बनाया है उसके जीवन में उस समस्या का समाधान हो और ब्लेसिंग हो। बस ये बनाया और ब्लेसिंग डाली उसमें, कुछ देर के लिए उसे पूजा के स्थान पे रखा रहने दिया जाता है, और देन हमें उसे यूज करना होता है, ठीक है। पूजा के स्थान पे रख दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद अपने क्लाइंट को एक विशेष मुहूर्त में या समय देखकर, होरा देखकर दिया जाता है। इसको अगर और अच्छी तरीके से ब्लेसिंग लेनी होती है तो जब हम क्लाइंट को देते हैं तब हम उससे भी 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग कराकर उसके माइंड को शांत करते हैं। वो कौन सी परिस्थिति में क्या सोच रहा है हमें नहीं पता, तो जब हम अपने क्लाइंट को देते हैं तो 3 बार डीप ब्रीदिंग कराते हैं, ठीक है। फिर हम उसे दे देते हैं, उसे देने के बाद उसके जीवन में इस तालिस्मान की ब्लेसिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप तालिस्मान को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैडम रंजना एक मैम, मिनट। हाँ मैम, आप बोल दीजिए पहले। बहुत सारे जो चैट के क्वेश्चन हैं, आई डोंट नो इंग्लिश हिंदी, हाउ कैन आई लर्न। सर वो तो दोनों में से एक लैंग्वेज होना चाहिए क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी ही होती है। पुराने स्टूडेंट को मैं नंबर डाल रही हूँ, वही नंबर है मैडम जिससे आप मीनल मैम से या दीपक से कनेक्ट करते हो, ठीक है। 9111911707, उस पर ही कनेक्ट करना है। संडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। कल एक क्लास है, उसके बाद मंडे को क्लास होगी। वो क्या है मैडम, रिकॉर्डिंग में क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर जो डेली मेडिटेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि लाइव ही होता है वो, और वो क्लास में सबसे एंड में होता है, ठीक है ना, तो वो नहीं मिल पाएगा। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अगले 24 घंटे तक आपको एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चलो, अब एक नंबर लिख लो सब लोग, इतना समय आप लोगों ने दिया है तो मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ से कुछ लेके जाए। 8642।
ठीक है। जैसा कि मेरा मानना है पहला सुख निरोगी काया, तो हम ये वाला जो कोड है या जो तालिस्मान है ये मतलब 8642, इसका टोटल आप करोगे तो 20 आता है। ये अपने आप में इतना मैजिकल नंबर है, ये जैसा है वैसा ही है, इसके पीछे मैंने बोला कि हम नहीं जाएंगे। इसे आपको क्या करना है, इसको यूज कैसे करना है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आपके घर में कोई भी बीमार है, कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं है, या उसे शारीरिक कोई भी समस्या है, वो आप भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले, या आपके जान पहचान में कोई भी हो सकते हैं। उन्हें एक स्टील की साफ प्लेट लेनी है, उसके ऊपर हल्दी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर लिखना है ये वाला नंबर। प्लेट पर लिखना है अपनी, जिससे हम भगवान जी को तिलक लगाते हैं उस उंगली से हम लिखेंगे। मैडम एक बार आप क्वेश्चन आंसर लीजिएगा, मैं 2-3 मिनट में आती हूँ, है ना? जी जी मैम। ठीक है। 8642, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लिखेंगे और उसे ड्राई होने देंगे, कुछ मिनटों के लिए उसे ड्राई होने देंगे। और अपने भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि ये जिस भी पर्पस के लिए मैं बना रही हूँ वो उसके लिए काम करे। फिर कुछ मिनटों में जब वो पूरा ड्राई हो जाएगा, देन आप उसमें थोड़ा सा पीने का पानी डालेंगे। पूरा का पूरा जो हल्दी और गंगा जल का जो भी था वो सब उसमें निकल जाएगा, और ये नंबर अपनी एनर्जी वहां छोड़कर जाएगा। फिर आप उसे बीमार व्यक्ति को पिला दें। अगर आपने 3 दिन लगातार ये उपयोग सुबह शाम कर दिया, तो आप किसी भी ऐसी बीमारी में राहत पा सकते हो जिसमें आपको दवाएं सूट नहीं कर रही, जिसका कोई इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, या जिस समस्या का समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो ये आपको उस चीज में ब्लेसिंग करेगा। जी रंजना मैडम, अनम्यूट कीजिए। क्लास मंडे से चालू कीजिए ना। मैम सैटरडे का ही तो एक दिन है। नहीं, वीडियो कल रिकॉर्डिंग वीडियो आ बाहर जाएगा मैडम डे टू। जी मैम। कल बाहर जाना है ना, तो वो पहले हो गया है फिक्स, इसलिए। मैम देखो, वो जो क्लास रहेगी ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसी दिन ही दिला देंगे, सैटरडे की नाइट तक आपको प्रोवाइड करा देंगे। संडे को आप उसे देख लेना। कोई भी डाउट रहता है, आपको पता है मैं कोई डाउट रहने नहीं देती, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो हम आपका डाउट मंडे के दिन स्टार्टिंग में ही आपको ही ले लेंगे, और आपका जो डाउट होगा उसे सही कर देंगे, मतलब जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान कर देंगे। जो उस दिन मेडिटेशन कराया जाएगा वो मेडिटेशन, और जो मंडे वाला मेडिटेशन आपको 15 मिनट्स का मेडिटेशन करा दिया जाएगा, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप इजीली ये क्लास कर सकते हो। मैडम आगे से आगे क्लासेस शेड्यूल्ड होती है तो हमारे हाथ में भी नहीं होता है ना। हाँ ठीक है मैम। और मैम अभी आपने जो बताया थोड़ा रिपीट कीजिए। मैडम नंबर वाला हाँ। 8642, हाँ, ये लिखना तो ये सही है। आपको हल्दी या केसर, अगर कोई जैसे छोटा बच्चा है तो वो हल्दी नहीं पिएगा, हल्दी वाला पानी नहीं पिएगा, तो आप इसे केसर से भी बना सकते हो। गंगा जल में केसर को भिगोकर ये नंबर लिखना है, कुछ देर के लिए उसे वहीं रहने देना है, ड्राई होने देना है, सूखने देना है। लिखना है मैम। प्लेट में एक थाली होती है, थाली प्लेट जिसमें पानी भरा जा सकता है उसमें लिखना है। फिर लिखेंगे, कुछ देर तक उसे सूखने देंगे, जब वो ड्राई हो जाएगा देन हम उसमें पीने वाला पानी डालेंगे, उसे पूरा हिलाएंगे, और वो पानी बीमार बच्चे को, बीमार इंसान किसी को भी पिलाएंगे, तो उसे हेल्थ में रिलीफ होगा, ब्लेसिंग होगी उसकी लाइफ में। ठीक है कितने दिन करना है मैम? मैम, 3 दिन करना है, सुबह शाम सुबह शाम। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। आई होप किसी के अब सवाल नहीं है, तो हम कुछ और नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम राधे राधे करेंगे। जी मैम, देख। मैंने यूट्यूब चैनल दिया है, अगर किसी का कुछ मिस हो गया, कुछ जानना है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगले 10-15 मिनट में आपको इस पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी मैम। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको और समझा देती हूँ कि कई तरीके के धर्मों में किस तरीके से तालिस्मान को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं सिखाने वाली हूँ पारुल मैम, ऑटिज्म एक बीमारी है, तो जो विश फुलफिलमेंट वाला या सर्व सिद्धि वाला मैं आपको सिखाऊंगी उसमें ये काम करेगा। ठीक है। एक मिनट है ना। तो मैं क्या बता रही थी, मैं बोल रही थी हर धर्म वाले तालिस्मान यूज करते हैं। आपको पता है एक ब्लू कलर का
नजर बट्टू आता है या उसको इवल आई कहते हैं, वो भी एक तरीके का तालिस्मान ही है, जो कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए लोग यूज करते हैं। वो होता है अब्रॉड में यूज किया जाता है। ठीक है। जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं उनके कुछ बौद्धों के सिंबल्स होते हैं, अगर आप ऊंचे स्थानों पर बौद्धों के मठ में गए होंगे तो वहां पर कई तरीके की बैल्स होती हैं, कई तरीके के रोलर्स होते हैं जिनको लोग हाथ लगाकर चलते जाते हैं, तो उनपे भी कुछ सिंबल्स बने होते हैं, वो भी तालिस्मान है। आपने उन्हें देखा है पर आपको पता नहीं कि वो क्या है। वो बौद्ध बौद्ध लोगों के या बौद्ध धर्म के जो बुद्ध बुद्ध भगवान के फॉलोअर्स थे, ये उनके तालिस्मान है। वो अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिविटीज को दूर कर कर पॉजिटिव रखने के लिए उन तालिस्मानों का इस्तेमाल करते थे। बहुत से ऐसे आपको बौद्ध धर्म के स्थान मिल जाएंगे जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बेल्स लगी होती हैं, जिनमें घंटे की आवाज की जाती है। तो जब घंटे की आवाज की जाती है तो उन घंटों पर वहां पर कुछ ऐसी जगह बनी होती है जहां पर आप परिक्रमा करने के दौरान उन चीजों को बजाते हुए चलते हैं, तो उससे भी आपकी विश फुलफिलमेंट होती है। तो वहां पर कई जगह पर विश फुलफिलमेंट के, कहीं नेगेटिविटी रिमूविंग के अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। आपके लिए वो एक चित्र है, पर वो चित्र नहीं होता, वो सिंबल्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स को लाते हैं। ऐसे ही इस्लाम लोगों में सभी को पता है कि जो उनके मौलवी होते हैं वो कुछ चीजों में, कुछ कागजों पर कुछ मंत्र या कुछ मंत्रों को बोलकर फूंक मारते हैं और वो डाल के देते हैं। और मोमडन्स में प्रचलित है कि वो कहीं की राख, भभूत, इन चीजों को ताबीज में धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी लाइफ में उनकी समस्याएं दूर होती हैं। और हमारे हिंदू धर्म में आपने अगर रुद्राक्ष को देखा हो तो वो भी एक तरीके का तालिस्म है, यंत्र भी एक तरीके का तालिस्म है, पर ये तालिस्मान वाला जो हम क्लास में सीखेंगे वो यंत्र नहीं है। पर यंत्र भी हिंदू धर्म के एक तरीके के तालिस्म है, जिन्हें आप धारण कर सकते हैं या अपने बॉडी पर बनाकर उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। जो एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होनी चाहिए, कि कभी भी किसी से भी जिसको आप जानते नहीं, पहले से नहीं जानते, पहली बार मिले हैं, या आपको नहीं पता कि उसका इंटेंशन आपके लिए क्या है, या किसी ने आपको बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, वहां पर ये चीज मिलती है, जो चाहोगे वो मिलेगी, या ऐसी तरीके की आपको सांत्वनाएं दे रहे हैं कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो कभी भी किसी अनजान इंसान जिसके बारे में आपको नहीं पता है ताबीज या तालिस्मान ना ले, क्योंकि आपको उनके इंटेंशन का पता नहीं है। या जो आपको साथ ले गया, क्या पता वो आपको दिखाने के लिए आपका अपना है और आप उसके पीछे उसका इंटेंशन अच्छा ना हो, उसने सामने वाले को पैसे दे रखे हो कुछ गलत चीज आपको धारण करवाने के लिए। और कभी जीवन में ऐसा हो गया कि कहीं से आपने लाल धागा, आपको पता है ये लाल धागा पहनना भी अपने आप में एक तालिस्म है, यानी इसकी मिस्टिकल पावर को फील करना। जब आप ये पहनते हैं तब आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, काला धागा पहनने से भी आपको प्रोटेक्शन आता है। तो जो चीजें हम धारण करें और हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाए, वो सभी चीजें तालिस्मान में इंक्लूड होती हैं। और जो हम सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ग्रिड्स हैं जिससे हम तालिस्मान बनाएंगे और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाएंगे। तो कभी भी जब आप किसी से भी तालिस्मान परचेज करते हैं तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और उसको उसके ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। तो तालिस्मान आपके जीवन में ब्लेसिंग लाता है। अब किसी का भी कोई सवाल हो, 10 मिनट्स का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो ले ले, नहीं तो फिर सभी लोग राधे राधे करते हैं, फिर क्लास में मिलेंगे। किसी का कोई डाउट है? नहीं मैडम, न्यूमरोलॉजी का यंत्र अलग होते हैं, पायरा यंत्र अलग होते हैं, सभी चीजें अलग अलग हैं। सब विद्याएं अपने आप में अलग तरीके से संपूर्ण हैं। चलो ठीक है मैम, चलो, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं है। मैम सभी से विदा लेते हैं। जी मैम। किसी को कुछ भी काम हो तो 9119117057 पे मीनल मैम से या मेरे से या फिर दीपक जी से कनेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय गुरु जी। तो ये है कि आपको गवर्नमेंट से नहीं राधे करना, राधे, जय ये नहीं गुरु जी। करना। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू।